हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो क्लास 10th में अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और आज अपन पढ़ेंगे मेंडल के नियम का दूसरा नियम, पृथक्करण का नियम। ठीक है, वंशागति के नियमों में दूसरा पढ़ेंगे पृथक्करण का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसका ये क्या है, नियम क्या है, देखो ये नियम भी क्या है, एकल संकर संकरण पर आधारित है। मतलब एक नियम एक गुण के आधार पर एक लक्षण का इन्होंने क्या किया, इसमें भी अध्ययन किया। ठीक है, इस नियम के अनुसार F1 पीढ़ी के संकर या फिर विषम युग्मजी से युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। देखो इसको डायग्राम से अपन समझेंगे कि ये तो अपन ने पढ़ा था कि जब प्रभाविता का नियम पढ़ा था तो यहाँ पे अपन ने क्या किया था, लंबे पौधे लिए अपन ने। ठीक है, शुद्ध लंबे कैपिटल टी और शुद्ध बौने पौधे लिए। ठीक है, स्मॉल टी शुद्ध बौने। और ये भी कैसे थे, समयुग्मजी। ठीक है, कैसे, समयुग्मजी। और यहाँ पे क्या थे, ये भी क्या थे, समयुग्मजी। समयुग्मजी क्या है, मतलब दोनों युग्म विकल्पी समान है। दोनों युग्म विकल्पी मतलब कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी। तो ये भी क्या थे, समयुग्मजी थे। और एक तो था शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने। इनके बीच में जब अपन ने संकरण करवाया तो यहाँ से आपको पता है कि एक युग्मक आया और यहाँ से कौन सा आया, यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी, दोनों का संकरण करवाया था तो कैपिटल टी स्मॉल टी यानी संकर लंबा पौधा मिला था अपने को। ठीक है, शंकर लंबा। ठीक है, और वो भी कैसा था, विषम युग्मजी। ये अपन ने पढ़ लिया था ना। अब क्या है कि इसमें इसी के आगे अपन पढ़ेंगे कि जो F1 पीढ़ी बनी, ये जो F1 पीढ़ी बनी है, इससे जब F2 पीढ़ी बनेगी तो ये दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग होकर बराबर मात्रा में जो है युग्मकों में चले जाते हैं। जो जैसे मादा युग्मक है, नर युग्मक है, तो उनमें अलग अलग होके पृथक होके जो है बराबर मात्रा में बट जाते हैं। तो इसको अपन बोलते हैं, मतलब पृथक हो जाते हैं, यहाँ से अलग हो जाते हैं और बराबर मात्रा में दोनों युग्मकों में चले जाते हैं, मादा युग्मक और नर युग्मक में। तो इसको अपन बोलते हैं कि ये क्या है, इसको अपन बोलते हैं पृथक्करण का नियम। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम। F1 पीढ़ी में जो विषम युग्मजी संकर लंबा पौधा है टी और स्मॉल टी, इसके दोनों युग्म विकल्पी F2 पीढ़ी में या जब इसका स्वपरागण कराते हैं अपन, इसका क्या कराते हैं, स्वपरागण। तो इस स्वपरागण से क्या होता है कि ये दोनों युग्मकों में बराबर मात्रा में चले जाते हैं, पृथक होके चले जाते हैं। तो इसको अपन क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब इसी के लिए आप डायग्राम देखो, इसके आगे बनाओगे, इसी के आगे बनाना है आपको डायग्राम। एक तो इस तरीके से बनाना है, इसके आगे बना रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे जगह नहीं है, चलो एक थोड़ा सा तो बना देता हूँ मैं। यहाँ से क्या करना है कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा एक बार, और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये मादा या नर युग्मक मान लो इसको, मादा युग्मक, और एक मान लो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नर युग्मक। यानी दोनों में पृथक दोनों में बराबर मात्रा में चले गए, नर युग्मक। ठीक है, अब इसके आगे का डायग्राम मैं ऊपर बना रहा हूँ, टेबल के फॉर्म में बनाना है आपको, टेबल की तरह बनाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, F1 पीढ़ी में आपको स्वपरागण कराना पड़ेगा, या उसमें भी आपको संकरण करवाना है, उसमें भी क्रॉस करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये था मादा युग्मक। ठीक है, और एक क्या आ जाएगा, नर युग्मक। ये मादा युग्मक हो गया और ये नर युग्मक। इनके बीच में जब संकरण करवाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ से इस तरीके से टेबल बनानी पड़ेगी आपको। ठीक है, और ये मान लिया अपन ने
नर युग्मक और ये मादा युग्मक, ठीक है। तो इसमें कैपिटल डी स्मॉल टी आ जाएगा और यहाँ पे कैपिटल डी स्मॉल टी आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में संकरण करवाएंगे तो कैपिटल टी, और यहाँ पे इस टी का इस टी से करवाएंगे तो कैपिटल डी स्मॉल टी। इस टी का जब इससे या फिर इस टी का जो है इन दोनों से करवाओगे तो कैपिटल डी स्मॉल टी, और इस टी का इससे कराओगे तो स्मॉल टी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज़ प्राप्त हो रही है आपको, एक तो शुद्ध लंबा मिल रहा है, दो संकर लंबे मिल रहे हैं और एक शुद्ध बोना मिल रहा है ना। तो यहाँ पे लक्षण प्रारूप आपको बताना पड़ेगा। लक्षण प्रारूप आपको मिल रहा है, 3 तो लंबे पौधे मिल रहे हैं, ठीक है, और एक क्या मिल रहा है, बोना पौधा क्या मिल रहा है, 1। तो 3:1 में आपको लक्षण प्रारूप मिलता है, ठीक है। मतलब लक्षण प्रारूप क्या होता है, बाहर से कैसा दिख रहा है, या तो लंबा होगा या बोना होगा। तो लंबे पौधे यहाँ पे आपको कितने मिले, 3, और एक कैसा मिला, बोना पौधा, ठीक है। तो 3:1, और एक आपको लिखना है जीन प्रारूप। और जीन प्रारूप में आपको बताना होता है कि शुद्ध लंबा है, अशुद्ध लंबा है, ठीक है, बोना है या फिर समयुग्मजी, सारे आपको देखने होते हैं। तो समयुग्मजी लंबा है एक, तो समयुग्मजी लंबा है एक, तो एक है विषमयुग्मजी लंबा, ठीक है, एक ही विषमयुग्मजी लंबा, और एक है समयुग्मजी बोना। तो ये 3 पौधे मिल रहे हैं अपने को, एक तो शुद्ध लंबा यानी समयुग्मजी लंबा, एक क्या है विषमयुग्मजी लंबा, और एक कैसा है समयुग्मजी बोना। तो ये 1 मिल रहा है, ये 2 मिल रहे हैं और ये 1 मिल रहा है, तो 1:2:1। तो लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप जरूर लिखना होता है इसमें, ठीक है। F1PD के जो देखो इसमें दे भी रखी लैंग्वेज, यदि समयुग्मजी लंबे टी एवं समयुग्मजी बोने टी पौधों में संकरण करवाया जाता है तो F1PD में सभी संकर अथवा विषमयुग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। विषमयुग्मजी में दोनों युग्म विकल्पी साथ साथ रहते हुए एक दूसरे से संदूषित नहीं होते हैं। युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में पहुंच जाते हैं, जिस कारण F2PD में बोनेपन का लक्षण फिर से प्रकट हो जाता है। मतलब F1PD में बोनापन नहीं आया था, लेकिन F2PD में वापस से क्या आ गया, बोनेपन का लक्षण आ जाता है, ठीक है। तो ये पढ़ोगे इसको आप लोग और इसको कंप्लीट करोगे। फिर कल करेंगे अपन बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, और अपव्यन सम अपव्यन का नियम बचा है, स्वतंत्र अपव्यन का नियम लास्ट में पढ़ेंगे अपन। तो ये इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट होने वाला है बेटा। तो इसको आप जो है देखो नोट्स किस तरीके से बनाने, परिभाषाएं जो है आपको पूरी याद करनी है एज इट इज़। या तो आप एक काम करो कि इसकी जो मतलब परिभाषाएं जो हैं उनको तो आप याद कर लो, लिखने की ज़रूरत नहीं है, और बाकी तीनों नियम जो हैं ये ज़रूर लिखने हैं आपको, ठीक है। बुक में से ही लिखोगे क्योंकि इसमें ज़्यादा है नहीं। मैं भी ऐसे ही नोट्स जो लिखवाऊंगा, मैं भी इससे ज़्यादा नहीं लिखवाऊंगा, यही चीज़ें आपको लिखवाऊंगा, ठीक है। मतलब सारणी बनेगी और किस तरीके से संकरण हो रहा है उदाहरण आपको लिखवाना ही है, ठीक है। तो सारी चीज़ें लिखवानी पड़ेंगी इसमें। तो इससे आप क्या करोगे, तीनों नियम अपने अकॉर्डिंग नोट्स खुद बनाओगे आप इसके, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।